श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 8वें श्लोक का प्रकरण चल रहा है। 8वां श्लोक है कि मधुर जा गिरा बल गुवाक्या बुध मनोज्ञा पुष्करे क्षणा विधि करी रिमा वीर मोह्यति रधर श्रीधुना प्यायस्वना। मने गोपियां कह रही हैं कि आप की बोली जो है मधुरा अति मधुर है जो है, और बड़े बड़े विद्वान जो है उस बोली को सुनकर उसी में रम जाते हैं जो है। तो कल मैंने बताया था कि इसी जन्म में भगवान को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इस जन्म में भगवान को नहीं जानिएगा तो महती विनष्टि, तो बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा और 84 लाख योनि में ही जाना पड़ेगा। आप कितना हो देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, लेकिन ये कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। भगवान कहते हैं कि कोई कितना हूँ यज्ञ कर ले, तप कर ले, दान कर ले, व्रत कर ले, नियम कर ले, जम कर ले, लेकिन ये सब जो है नरक में ले जाने के लिए ही पर्याप्त हैं। इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में 11, 14, 11 में भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, केचिद यज्ञ तपो दानम व्रतानि नियमानि च। कोई कितना हूँ यज्ञ तप व्रतानि नियमान, कोई कितना हूँ यज्ञ कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, केचित् यज्ञ तपो दानम व्रतानि नियमान यमान, और कितना हूँ धर्म के नियम का पालन कर ले। ये सब जो है कर्म हैं, और कर्म का जो है फल जो है भोगना पड़ता है, और इन फलों को भोगने के लिए ही आदमी को 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि आद्यंतवंत येषाम् लोका कर्म विनिर्मिता। इनके फल स्वरूप यज्ञ तप व्रत दान नियम यम, इनके पालन करने से जो है, इन कर्मों को करने से जो है, जो इन कर्मों के फलों को भोगने के लिए जो है, जो 84 लाख योनि में लोग जाते हैं और नाना शरीरों को धारण करते हैं, तो वे सब जो है आद्यंतवंत, वे आदि और अंत वाले होते हैं। उन शरीरों में जन्म होता है और मृत्यु भी होती है जो है। ये यमराज के चंगुल से नहीं बच सकते हैं जो है। कौन नहीं बच सकते हैं? कि जो यज्ञ तप व्रत दान नियम यम इत्यादि में फंसे रहते हैं, रात दिन जो है देवताओं की तरह तरह से पूजा करते रहते हैं, वे यमराज के चंगुल से नहीं बच सकते हैं। दुखोदर का
एक काम जो है, जो भी करते हैं सांसारिक पूजा पाठ दुनिया जहान, ये दुख देने वाले हैं। तमोनिष्ठा, एक घनघोर अंधकार में ले जाने वाले हैं जो है। ये 84 लाख जोनी में जो अंधकार की जोनियां हैं, उसी जोनी में ही ढकेलेंगे जो है। दुखो दरका तमोनिष्ठा, और घोर अंधकार में ले जाते हैं जो है क्षुद्रा नंदा। और इन कर्मों से जो भोग भोगने के लिए मिलता है, वो भोग जो है बिल्कुल क्षुद्र है, कुछ समय के लिए है, बिल्कुल ही क्षणभंगुर है जो है। और इसके बाद तो ये यज्ञ तप दान व्रत नियम यमान में फंसे हुए आदमी जो है शुचा अर्पिता, इसके बाद तो वो महान सोच में ही, महान दुख में ही पड़ जाते हैं जो है। ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जो है उद्धव को कह रहे हैं। भागवत महापुराण का विषय है, जो गीता का विषय नहीं है। जो 11 श्लोक नंबर है भागवत महापुराण का। तो कल बात हो रही थी कि इसी जन्म में भगवान को जान लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत भारी विनाश हो जाएगा, बहुत भारी हमारा विनाश हो जाएगा जो है। तो भगवान को जान कौन सकता है जो है। अब इस पर हम लोग विचार करते हैं तो भगवान को जो है ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। इसी भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि जो सिरफिरा यह कहता है कि मैं भगवान को जान लिया हूँ, वह कहते रहे, लेकिन मैं तो आपको भगवान नहीं जान सकता हूँ, भगवान नहीं जान सकता हूँ जो है। और इसी भागवत महापुराण में वेद भी स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, और वेद कहते हैं कि आप अनंत हैं, आप अनंत हैं, आपको कोई कैसे जान सकता है, आपको तो आप खुद ही नहीं जान सकते हैं, चूंकि आप अनंत हैं। अनंत को जान लेने के बाद आप अनंत कैसे कहलाएंगे जो है। इस प्रकार से जो है सब लोग असहाय हो जाते हैं, सब लोग असहाय हो जाते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है जो है। और बिना उनको जाने जो है वही आदमी विद्वान होगा जो उनको जान लेगा, जो अपने को जान लेगा, जो भगवान को जान लेगा, जो माया को जान लेगा, जो जीव ब्रह्म और माया तीनों को जान लेगा, वही संसार का सबसे बड़ा विद्वान है। और उसी के बारे में, उस वैसे ही विद्वान के बारे में गोपियां कह रही हैं। लेकिन कौन जानेगा भगवान को जो है, इस पर वेद कहते हैं, कठोपनिषद में जमराज कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, कितनों कोई प्रवचन सुन ले, लेकिन उस भगवान को कोई नहीं जान सकता है, नहीं जान सकता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन, न अपनी बुद्धि कतनो लगा ले जो है, कतनो इंटेलिजेंट हो, कतनो टपर हो, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता है। न मेधया न बहुधा श्रुतेन, कतनो सुन ले, कतनो जो है कथा पुराण जो कुछ भी सुनना है सुन ले, लेकिन भगवान को कोई नहीं जान सकता है, भगवान को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन वेद कह रहे हैं कि कौन भगवान को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। तो भगवान को जम एव एस वृणुते, जिसको यह भगवान स्वीकृत कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि इसी को मैं जनाऊंगा, वही उनको जान लेता है, दूसरा कोई नहीं जान लेता है। जम एव एस वृणुते तेन लभ्य तसई एस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसी के सामने जो है भगवान जो है अपने शरीर को जो है
प्रकट कर देते हैं और वही भगवान को जान पाता है, वही भगवान को जान पाता है जो है, जिसको भगवान स्वीकृत कर लेते हैं। हमारी आंखें हैं, 5 ज्ञानें इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानें इंद्रियों से हम संसार के विषयों को तो जान सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जान सकते हैं। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, रसना है और त्वचा है। ये 5 से हम संसार के विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम नहीं जान सकते हैं। ये और मन है, 5 की पहुंच जहाँ तक है, 5 ज्ञाने इंद्रियां और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी पहुंच जो है जहाँ तक जाती है तहाँ तक माया की परिधि है, माया तक ही ये जा सकते हैं। माया के पार ज्ञाने इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं जा सकते हैं। गोचर जहाँ लगी मनी जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ये इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक माया को जानो। आप जहाँ तक अपने मन को जो दौड़ाइए, जहाँ तक 5 ज्ञान इंद्रियों को ले जाइए, सब माया है जो है। तो इन ज्ञान इंद्रियों से भगवान को हम नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, न उनको देख सकते हैं, न सुन सकते हैं उनकी बोली को जो है। तो भगवान को जानने के लिए जो है क्या करना, कहते हैं तुलसीदास जी कि जानत तुम्हें हो जाई। जो हे भगवान, जो आपको जान लेते हैं वो आप ही के सदृश हो जाते हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता है जो है। लेकिन यहाँ गोपियाँ क्या है जो है, गोपियाँ भगवान को जान ली हैं, गोपियाँ भगवान के भाव में स्थित हैं, सर्वोच्च भाव में स्थित हैं। गोपियों के मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां अब माइक नहीं रही हैं, माया जगत की नहीं रही हैं। उनकी ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब दिव्य रूप हो गए हैं। और गोपियां तो बहुत पहले ही जहूर तन गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, वे गुण से, 3 गुणों से बने हुए माइक शरीर को तो बहुत पहले ही छोड़ दी हैं जो है। और अब उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है और 5 ज्ञान इंद्रियां जो है दिव्य हो गई हैं, दिव्य हो गई हैं। और दिव्य होने पर ही जो है वे भगवान को जान गई हैं और उनका स्थान जो है भगवान के बराबर ही नहीं, भगवान से ऊपर भी हो गया है जो है। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, अधीन रहता हूँ जो है। सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड जो है भगवान के अधीन रहते हैं, सब पर भगवान का शासन चलता है जो है, भगवान की ही सत्ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्त हमको जैसे नाचना चाहते हैं, जैसे चलाते हैं, वैसे मैं चलने के लिए तैयार रहता हूँ जो है। गोपियाँ जो है भगवान के सर्वोच्च भाव में स्थित है, भगवान की बहुत बड़ी भक्तिनी है जो है। उनको सब अंग उनके जो है दिव्य हो गए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन जो है अब उनके दिव्य हो गए हैं। जिस दिव्यता के कारण ही वे भगवान की मधुरा अति मधुर बोली को भी, उसके वाक्य को भी जो है सुन रही हैं जो है। भगवान की बंसी ध्वनि को भी सुन रही हैं, भगवान के असली दिव्य स्वरूप को भी गोपियां देख रही हैं जो है। बाकी कोई नहीं देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने को दिव्य बनाने, भगवान जब हम लोगों को स्वीकार करेंगे तभी हम लोग भगवान को जान पाएंगे, देख पाएंगे जो है।
इसके अलावा नहीं देख सकते हैं। इसके लिए एक ही साधन है, जो है भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। देवी देवताओं की भक्ति नहीं, संसार की भक्ति नहीं, गणेश की भक्ति, शंकर की भक्ति, महावीर की भक्ति, दीन वाइज देवताओं की हम जो पूजा करते हैं, वैसी पूजा से भगवान की अनन्य भक्ति नहीं होगी। शनिचराय नमः कहने से नहीं होगी, सूर्याय नमः कहने से नहीं होगी। जो है ये सब माया के देवता हैं। माया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब माया के गवर्नर हैं। जो है ब्रह्मा विष्णु ये माया के महाविष्णु श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को हम महाविष्णु कहते हैं। जो है उनके अंदर में सब है। जो है तो इसके लिए महाविष्णु अर्थात श्री कृष्ण की जो है अनन्य भक्ति हम लोगों को करनी पड़ेगी। और उस भक्ति में किसी भी देवी देवता का स्थान नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनन्य भक्ति नहीं रहेगी और भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक से भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तब तक से आपके अंग जो है दिव्य नहीं होंगे। ज्ञाने इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार दिव्य नहीं होंगे। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।